अब बच्चों मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट यूनिट पावर सीरीज। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये टॉपिक है पावर सीरीज। मैंने कल ही बताया कि पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसका कन्वर्जेंस बताना है। कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताना है। तो एक पावर सीरीज कहाँ पे कन्वर्जेंट है, कहाँ पर डाइवर्जेंट है, ये आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी था। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर, यहाँ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पावर सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया। आप ये बताने जा रहा हूँ कि एक पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस माने कितने सर्कल का रेडियस बताने जा रहे हो जिसके अंतर्गत वो कन्वर्जेंट है और उसके बाहर डाइवर्जेंट है। जैसे मान लीजिए एक पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यदि 4 आ गया, इसका मतलब कि वो 4 रेडियस के सर्कल के अंतर्गत जिसका सेंटर ओरिजिन है, 4 रेडियस के सर्कल के अंतर्गत जितनी पॉइंट होगी, इनफाइनाइट पॉइंट होगी, उसके अंतर्गत कन्वर्जेंट है और इसके बाहर डाइवर्जेंट। यही मैंने बताया। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो मॉड जेड, इसको हम आर रेडियस का सर्कल बोलेंगे विद सेंटर ओरिजिन। ठीक है, तो लेस इसके अंतर्गत माने वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर से कम है। यदि रेडियस पावर सीरीज का एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो इसमें कन्वर्जेंट होगा, इसके बाहर डाइवर्जेंट होगा जब मॉड जेड ग्रेटर आर। माने वो सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर से लेस है उसके अंतर वो सारे पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, और वो सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर से ग्रेटर है उस पर डाइवर्जेंट है। तो आप इनफाइनाइट पावर सीरीज का रेडियस निकाल रहे हो, मतलब वो रीजन निकाल रहे हो, जिसके अंतर्गत वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट है और उसके आउटसाइड डाइवर्जेंट है। तो मैंने आज क्वेश्चन लिखा है, 6 क्वेश्चन लिया है। ये 6 अलग अलग पार्ट मैंने पहले ही लिख दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ये मैंने 6 पावर सीरीज लिखा है। पहले मैं बता दूं कि ये समेशन लिखा गया हो an इवन z टू द पावर है, इस तरह का पावर सीरीज है। तो यहाँ कुछ सफिक्स नहीं, n = 0 to इन्फिनिटी समझिए। कहीं कहीं 1 दे दिया गया है सीरीज को वैलिड करने के लिए, ये 1 to इन्फिनिटी, यहाँ 1 का मैटर रहेगा तो दिया जाएगा। अब यहाँ पर n = 1 to इन्फिनिटी है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा ना अप टू इनफाइनाइट तक। 0 से क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल 0 क्या होती है, ये वैलिड नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर फैक्टोरियल 0 तो 1 ही हो जाएगा, ये वैलिड है। z टू द यहाँ पर क्यों 1 लिखा गया है? क्योंकि log 1 तो हो जाता है 0। अब 0 लिखा जाए तो log 0 आपका -इन्फिनिटी होता है, तो ये वैलिड नहीं होगा 0 पर, इसलिए 1 से शुरू है, 0 नहीं है। यहाँ नहीं मैं दिया हूँ तो 0 से इन्फाइनाइट तक, 0 से इन्फाइनाइट तक, 0 से। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज पावर सीरीज है, निकालना है। मतलब वो आप उस सर्कल का रेडियस निकालने जा रहे हो इस पावर सीरीज के जिसके अंतर्गत वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट है और उससे बाहर डाइवर्जेंट है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी पे, और इसी तरह का मैं 6-6, 7-7 करके मैं 3-4 स्टेप में ये बताऊंगा। तो ये चैप्टर 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये यूनिट ख़त्म होने वाला है। थोड़ा स्लो चल रहा था, एक दिन गैप देकर मैं वीडियो डाल रहा था। अब रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा और घबराइएगा नहीं। कोर्स जो भी होगा, जो भी डिसीजन होगा, अभी हम लोग डार्क में हैं, डार्क में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपको इच्छा हो ऐसे आप ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, कोई कहता है ये। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स ही नहीं पढ़ोगे तो स्टूडेंट मैथ्स के क्या होगा। अब मैथ ही ऐसा चीज़ है जो आपको आपका पहचान है।
अब मैथी आपको समझ में आता है ज़्यादा, ये भी हमको पता है, मैथी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है ज़्यादा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप फिजिक्स से एमएससी करते हो तो मैथमेटिक्स का 80% यूज होता है, थर्ड ईयर का सिलेबस। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग अपने लालच के लिए बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का केमिस्ट्री हमसे एलर्जी है और केमिस्ट्री वाला से ये है तो कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो। ये ऐसे आपकी इच्छा। आप कभी भी रिकॉर्ड है, कोई आ करके मेरे सामने बोल दे कि क्या मुझसे ज़्यादा, मेरे सब्जेक्ट से ज़्यादा थर्ड ईयर में फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नंबर आया है क्या? रिकॉर्ड में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 21 साल से लाया है किसी लड़के का? कभी भी मैं बीसी रहा हूँ, एवरेज भी मेरा बढ़िया रहा है, टॉपर्स भी बढ़िया रहा है, स्टूडेंट भी बढ़िया रहा है। तो कुछ लोग ये नीच टाइप के लोग ऐसा करते हैं। ऐसे में आपको ही लोग, आप ही को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। जिसको जो अब क्या बताएं इस वीडियो में, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ठीक। तो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मैं, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर मिटाना पड़ेगा तो मैं लिख लूँ, जो मुझे ये थर्ड ये मैं कर दे रहा हूँ, जो आप कहेंगे। 4 + 3i बटा टू द पावर n z टू द पावर n, ये थर्ड है। मान लीजिए आप लोग कहेंगे 5 तो 5 कर दूंगा, 1 to infinity कुछ लोग अपने लिए जो है ना गलत, बच्चों को गलत ला देते हैं मैसेज, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट मैथ ही नहीं लेगा तो क्या लेगा? हाँ, और इसका यूज है, अच्छा नंबर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। कभी भी एवरेज देख लीजिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, बट आपके लिए मैं कह रहा हूँ। मुझे किसी का विरोध नहीं करना, मुझे अपना काम करना है। ये आपका है कुछ क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट कर लेता हूँ। आप पावर सीरीज को सुविधा के अनुसार ये आप ले लो, क्या था? फैक्टोरियल n बाई n टू द पावर n है। इस तरह का कुछ है क्या? ऐसा ही है, ओके। पहले मैं आपको ये क्लू बता दूं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आपका इससे करो, 1/r निकालो, r उल्टा कर देंगे तो r हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। तो माड an टू द पावर 1/n से करोगे, कब इससे करोगे और कब इससे करोगे, रेशियो से। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लू दे दूं, इससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कब निकालेंगे और इससे कब निकालेंगे। देखो, पहले तो आप किसी भी पावर सीरीज को आप ये ले लेंगे तो z टू द पावर n का कोफिशिएंट an कंपेयर कर लोगे, an लिख लोगे, an n का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये कब यूज करोगे ये? अब n का फंक्शन का पावर यदि n में होगा तब तो आप ये यूज करो टोटल का, और यदि ऐसा नहीं है तो आप ये रेशियो वाला यूज करिएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, ओके। तो बच्चों यहाँ पर n टू द पावर n तो है, लेकिन फैक्टर n के पावर यही an है। यहाँ पर कौन यूज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में मैं हमेशा जिक्र करूँगा। तो ये लेट कर लिए, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? an हमारा हो गया फैक्टोरियल n बाई n टू द पावर n, z टू द पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ओके। अब देखो ये an ये है, तो यहाँ n टू द पावर n है, यहाँ फैक्टर n के पावर n में नहीं है। ये जनरली एक क्लू है, आइडिया में बता रहा हूँ, कोई सिद्धांत नहीं है। तो वो पावर वाला ये यूज नहीं करेंगे, रेशियो वाला यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका भी पावर n में रहता नहीं है, इसका भी तो हमारे n टू द पावर 1/n वाला से निकालते हैं। तो अब an से n प्लस, और रेशियो से निकलेगा तो n+1 बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे बच्चों? n+1। तो फैक्टोरियल n+1
बाई एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन। पहले आप रेशियो निकालो, एक ही क्लू है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी पर लिमिट बनाना है तो 1/n के रूप में हो या कोई निश्चित फॉर्म में हो तो लिमिट ही निकालना है। तो आप ये रेशियो बना लो पहले, तब लिमिट चढ़ाएंगे हम लोग। इतना भाई इतना हम लोग करेंगे बच्चों तो n प्लस वन का फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा, n टू द पावर n जाएगा होल बाई फैक्टोरियल n, और क्या बोलिए n प्लस वन। आपको पता है इसी का लिमिट हम लोगों को यहाँ मार्ट भी लगा सकते हैं, मार्ट उस लिमिट में लिखा जाएगा जो भी मेन है। अब बच्चों इसको 1/n के रूप में अभी कंफर्म कर लो, या चलो लिमिट लगा लेते हैं 1/r, या द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of given power series the radius of convergence of given power series is given by क्या 1/r, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r का उल्टा होगा, पहले 1/r निकालने के लिए बताया था। ये आपका हुआ लिमिट एट n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी मार n प्लस 1/n। ओके, तो ये क्या है बच्चों, ये आपने रेशियो फाइंड कर लिया है। इसका मार लोगे तो यही होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, n नेचुरल है तो मार यही होगा, जो n प्लस 1/n का मार यही होगा। ओके, तो ये क्या हो गया n प्लस वन फैक्टोरियल n टू द पावर n फैक्टोरियल n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन। ओके बच्चों, नाउ आपको पता है आर अप एन अप्रोचेड टू इन्फिनिटी पर लिमिट फाइंड करना है, तो इस पूरे को 1/n के रूप में करो। ये तो आप जानते हैं ना, इस फॉर्म में होता है तभी 1 प्लस 1/n टू द पावर n, जो एक्सपोनेंशियल ई बोलते हैं, इसी को ई बोलते हैं। व्हाट इज ई, तो यही है, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। ये x कर दोगे तो एक्सपोनेंशियल x हो गया, तो कितना हुआ बच्चों, ये फैक्टोरियल n प्लस वन को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे ताकि फैक्टोरियल, तो n प्लस वन, फैक्टोरियल n प्लस वन को क्या लिखना चाहिए, n प्लस वन फैक्टोरियल n। इसको आप नहीं तोड़ोगे, यहाँ फैक्टोरियल n, यहाँ आप तोड़ोगे n प्लस वन टू द पावर n अगेन n प्लस वन, ऐसे ये n प्लस ये फैक्टर ये फैक्टोरियल क्या 1/r लिमिट ही में है। लिमिट ये ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस में 12th में आपने इस तरह का लिमिट बहुत बार आपके सामने आया होगा। n टू द पावर n, यहाँ n कॉमन ले लोगे तो n की पावर n निकलेगा 1 प्लस 1/n पावर n। ओके, तो इस तरह से ये आपका गायब हो जा रहा है, तो हम लोगों का 1/r हो गया। जैसा कि मैं ऊपर हिंट दिया हूँ, ये डिफाइंड है ना, ये डिफाइंड, इसी लिमिट को ई बोला गया। व्हाट इज, यही ई की डिफिनीशन है। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ से 1/r बिकम्स n अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 1/1 प्लस 1/n टू द पावर n। तो लिमिट तो आप 1 का लिमिट 1 ही होगा, इसका लिमिट e होगा, ये 1/e हो गया। जैसा ये आप लोग देख लीजिए, लिमिट n ऑफ 1/1
1 + 1/n⁴ n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो इसको एक नंबर का नाम दिया गया जो ये इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल लिखा गया। तो हम लोगों का r क्या हो गया, e हो गया। ये रेडियस यही पूछा था, लेकिन आप इसको डिटेल बता दीजिए कि ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस ई ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ई ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 2 से ग्रेटर और 3 से ले। इसको प्रूव भी किए होंगे कभी, मैं ही प्रूव करके दिखाया हूँ। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। z = 0 इसको कह सकते हो। ई रेडियस के सर्कल के अंतर्गत ये पावर सीरीज में ई रेडियस के सर्कल के अंतर्गत जितनी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी, जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंट है एंड इसके बाहर डाइवर्जेंट। हम यहाँ लिख सकते हैं रीजन, हेंस द पावर सीरीज will be convergent within circle, will be convergent within circle mod z = e, ये सर्कल है mod z = e, and divergent outside the circle mod z = e। इसके ये आपका इसके बाहर जितनी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होगी, इस पर जो है डाइवर्जेंट, ये लिख सकते हैं। आपका पूछा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, ओके। तो आप लोग आराम से पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो। जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, या जो मर्जी आप करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे हमको बहुत उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है आपकी पढ़ाई होता रहे, ठीक है, हमको उससे मतलब है। सब्सक्राइब करो ना करो हमको बहुत ये नहीं है। आपकी पढ़ाई काम हो जा रहा होगा तो ठीक है, ओके। लाइक करो मत करो, तुमको संतुष्टि मेरे से हो जाती होगी तो हम संतुष्ट हैं, ओके। शायद ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसका ये थर्ड पार्ट देखिए। प्रोसेस एक ही है, लिमिट आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया टाइप का लिमिट आएगा। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वही है। जैसे थर्ड है, जो मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है, लिखने का तरीका वही है सबका। इसको ये लेट कर लीजिए। ये है 4 + 3i/n z⁴n, ओके। तो हियर an 4 + 3i/n। अब जो भी है n का फंक्शन होगा, नो डाउट। तो ये पावर n में है तो ये लिख सकते हो। अब रेशियो से नहीं करो, रेशियो से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये दोनों से हो जाएगा, ठीक है। रेशियो से an से n + 1 निकालो, या mod an⁴1/n कर लो, तो दोनों से हो जाएगा। तो द रेडियस ऑफ, ये दोनों से हो जाएगा। कहेंगे तो मैं दोनों से दिखा दूंगा। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मैंने वो क्लू दिया है, उस क्लू के अनुसार आप काम करिए। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन पावर सीरीज, मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए, ओके। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए। आपको कंसेप्ट अब बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें समझाना, ये ठीक है। तो आप यदि ऐसा कुछ रहता तो मैं खुद ही समझ देता। बस सॉल्यूशन देख लोगे, मैं नहीं भी समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप लोग काबिल हो। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन पावर सीरीज
is given by 1 by r limit at n approaches to infinity mod n to the power 1 by n. ओके अब इसका 4 + 3i बटा पावर n, ये उससे भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा। तो क्या जनाब, ये 1 by r, अब इसकी लिमिट फाइंड ना करने आए तो ये बहुत संसार है। इसका लिमिट आप कर ही लोगे, 1 by n कर लो तो ये mod 4 + 3i बटा, अब ये तो फिक्स हो गया, ये n पे डिपेंड ही नहीं है, तो इसकी लिमिट यही होगी 4 + 3i बटा का mod। अब 4 + 3i बटा का mod, देखिए रेडियस हमेशा एक पॉजिटिव रियल होगा, आप समझ सकते हो क्या होगा। इस तरह से ये 5 हुआ, तो r हो गया, दिस इज 1 by r ना, तो r = 1 by 5। 1 by 5 नो डाउट 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इस तरह से आप वही बात लिख सकते हो। रेडियस ही पूछा है, हमारा काम हो गया, थोड़ा सा बेटर और लिख दो। रेडियस पूछा है, रेडियस आप कन्वर्जेंस फाइंड करो, तो आपने फाइंड कर लिया है, सॉल्यूशन हो गया है। थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख दो, यहाँ पर एक सर्कल दिखा दो, यहाँ z = 0 ओरिजिन है, ये 1 by 5 रेडियस है, 1 by 5 पॉजिटिव है। ओके, इसके अंतर्गत ये कन्वर्जेंट है, इसके बाद डाइवर्जेंट है, यहाँ लिख सकते हो कन्वर्जेंट बाहर डाइवर्जेंट है, ये आपका mod z = 1 by r 1 by 5 है ना। तो यहाँ लिख सकते हो 10 सीरीज, द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। अच्छा से लिखना चाहिए, विद इन सर्कल mod z = 1 by 5 and divergent outside circle mod z = 1 by 5। ओके, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नाउ तो आप लोग लिखते रहिए, समझते रहिए। आप बुक यदि अवेलेबल है आप ले सकते हो तो लेते रहिए। ओके, बुक ले लीजिए, आपको हेल्प रहेगा, आपको हेल्प मिलेगा। इस तरह से अंदाजी पे पढ़ते होंगे, ऐसे मैं सीरियल वाइज बता दे रहा हूँ। जो नोट बना रहे हो उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, वीडियो बार बार देखते रहो। ये 5 में देख रहा हूँ, मैंने सेकेंड किया, थर्ड किया, 5 नंबर में कर दे रहा हूँ। लिखने का मैनर एक ही है। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप इंटीग्रल पढ़ोगे, इंटीग्रल करने का ढंग कुछ नया मिलेगा। कॉम्प्लेक्स के थ्योरी से इंटीग्रल आप करोगे, डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करोगे। बहुत सारे इंटीग्रल है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े उससे नहीं हो पाएगा। जैसे लाप्लास ट्रांसफार्म पढ़े थे, लाप्लास ट्रांसफार्म के हेल्प से बहुत सारे इंटीग्रल इजीली हो जाते हैं जो देखने में डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल था। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्योरी से आप वो इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करोगे, तरह तरह का मेथड पढ़ोगे। ये यूनिट जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो ये मैंने ले लिया 5 नंबर, n = 1 to infinity। यहाँ 0 पर ये सीरीज डिफाइंड नहीं है,
क्योंकि log 0 इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ हम लोगों का, यहाँ भी 1 to infinity लिख सकते हो। तो यहाँ an हम लोगों का क्या हो गया, log n पावर n। यहाँ log n का फंक्शन है, बेस e है, एक्सपोनेंशियल नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, अब पावर n में है तो नो डाउट काची रूट टेस्ट से ही करना चाहिए। तो ये आपका, ये आप लिख सकते हो ऐसे। वन बाई एन, ये कितना हो गया, मार log n हो गया। तो 1/r कितना लिखोगे, लैंग्वेज वही है, लिख लीजिएगा। ओके, mod log n अप्रोचेड टू 0, क्या होगी इसकी, क्या होगी इसकी लिमिट, क्या होगी इसकी लिमिट, यहाँ log इन्फिनिटी हो जाएगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी हो गया तो r हो गया, तो r कितना हो जाएगा, 1/r इन्फिनिटी है तो r 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि केवल z इक्वल टू 0 पर, ये आपका रेडियस है ही नहीं है, 0 हो गया, z इक्वल टू 0 पर ही कन्वर्जेंट है। ये सीरीज केवल किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, z इक्वल टू 0, और आउटसाइड पॉइंट पर डाइवर्जेंट है, माने z इक्वल टू 0 के अलावा क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, z इक्वल टू 0 के अलावा क्या है, डाइवर्जेंट है। इट मीन्स ये 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। दिस इम्प्लाइज द गिवन पावर सीरीज is a convergent only at z equal to 0, और सारे पॉइंट पर, अब जहाँ कन्वर्जेंट नहीं हुआ डाइवर्जेंट है, ओनली एट z इक्वल टू 0, और रिमेनिंग पॉइंट्स एंड एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 इट इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ओके, एक और क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप लोग लिखते रहिए। कल मैं इसी टाइप का कुछ अलग भी रहेगा, कल क्वेश्चन में लाऊंगा, कराऊंगा, तो 2 और लेक्चर में क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक लेक्चर में कुछ थियरम है मैं करूंगा, तो और 3 लेक्चर में इजीली है, आराम से आपने पढ़ाई की है, और भी चीज़ें आप, अगला यूनिट और छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन लिखवाया वो 6 नंबर 6 पार्ट, बार बार वही तरीका है, लिख रहा हूँ। ओके, √2n प्लस i बटा, ये √2 ही है केवल, 1 + 2i बटा n, हाँ, मल्टीप्लाई बाई z टू द पावर n। ओके, नो डाउट आपको ये क्लियर हो चुका है, an √2n प्लस i बटा 1 + 2i बटा n। नो डाउट यहाँ n का ये फंक्शन है, पावर n में नहीं है, तो रेशियो से ही करना चाहिए। तो an दिस मच, तो an + 1 क्या होगा, n ये है तो n + 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ n है उसमें 1 प्लस कर दोगे, होल बाई 1 + 2i बटा n + 1, जिसकी लिमिट फाइंड करना है, ये भी कर लो, क्या दिक्कत है, नो डाउट। √2 मल्टीप्लाई बाई n + 1 + i बटा
ओके, ये ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2i/n होल बाई √2 n प्लस i/, ओके, और मल्टीप्लाई बाई क्या 1 प्लस 2i/n प्लस 1, ओके। अब जनाब इसको ना हो तो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पर आपको लिमिट फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है किस फॉर्म में इसको करना चाहिए। यहाँ सब में एन कॉमन ले लो, 1/n के रूप में कन्वर्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते। एन बाहर करोगे, यहाँ भी एन बाहर करोगे, जैसे ये आपका क्या हो गया √2 1 प्लस 1/n प्लस i/n, यहाँ भी n कॉमन ले लो, 1/n प्लस 2i/, होल बाई, यहाँ n कॉमन ले लो, √2 प्लस i/n, है ना, n यहाँ भी कॉमन लो, 1/n प्लस 2i/, 1 प्लस 1/n, ओके। तो ये जो n ये फैक्टर निकला है ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन पावर सीरीज is given by रेशियो से करेंगे हम लोग, इसको लिखते रहेंगे आप लोग, n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉड n प्लस 1/n। आप जरा देखो, अब आपके सामने n प्लस 1/n है, यहाँ मैं इतना लिखूं, क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर आप n इक्वल टू इन्फिनिटी आप रख दो, ऐसा आप बना लिए हो, तो ये मॉड क्या होगा √2, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वहाँ पर रखना पड़ेगा, कहे तो मैं रख दूं, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिख सकता हूँ √2 ये मॉड 1 प्लस 1/n i/n, वन बाई एन प्लस 2i/, ये आपका होल बाय √2 प्लस i/n मल्टीप्लाई बाई 1/n, ओके, प्लस 2i/1 प्लस 1/n, ओके। अब पता है 1/n के रूप में कन्वर्ट हो गया है, और n इक्वल टू n अप्रोच टू इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, ये टर्म 0 होगा, ये आपका होगा √2, और ये यहाँ इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये √2 1 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाई 2i/, ओके, होल बाई, ये मल्टीप्लाई बाई है, होल बाई, यहाँ पर ये जी इन्फिनिटी रखो, ये 0 √2 बना क्या, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप 0, ये 0 2i/,
2i बटा, अब आप देख सकते हो जो नोमरेटर है वही डिनोमिनेटर, इसकी माड 1 हो तो r इक्वल टू भी 1 ही होगा। आप वही बात लिख देना जैसे मैं बार बार लिखा हूँ, है ना। वो पिक्चर बना दीजिए, 1 रेडियस का सर्कल यहाँ दिखा दो, क्यों जनाब, 1 रेडियस का सर्कल दिखा दिए, माड z इक्वल टू 1। इसके अंतर्गत ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। एक सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना एक स्वभाव है, नेचर है, जैसे हम लोगों का नेचर होता है ना। एक इनफाइनाइट सीरीज में भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आर्सिलेटरी में 2 टाइप होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पर केवल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का डिसीजन करना है। तो एक इनफाइनाइट सीरीज का नेचर होता है, एक फाइनाइट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये सब वैसे ही लिख देना कि गिवन पावर सीरीज कन्वर्जेंट विल बी कन्वर्जेंट विद इन सर्कल माड z इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट आउटसाइड द सर्कल माड z इक्वल टू 1। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मैं न्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद जो मुझे गिफ्ट देना चाहे आप, आपके ऊपर है, आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी करते रहिए, मैं अपना काम कर दे रहा हूँ। धन्यवाद। कितना 36 मिनट हो